नमस्कार। दिल और हड्डियों की सेहत के लिए नहीं बल्कि इन बीमारियों में भी फायदेमंद है मशरूम। मशरूम प्रोटीन और फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन बी मौजूद रहता है। शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर मशरूम वजन घटाने में भी सहायक होता है। मशरूम को इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि यह भी सच है कि सभी तरह के मशरूम खाए नहीं जाते। कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तो मशरूम वरदान है, क्योंकि ये आपके शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। बीपी के साथ ही मशरूम दिल के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। आइए जानते हैं मशरूम खाने के फायदे। मशरूम में एंटी कैंसर गुण मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर आप रोज मशरूम खाते हैं तो डीएनए डैमेज करने वाली कोशिकाओं को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए अगर आप कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियों के जोखिम का काम कम करना चाहते हैं तो डाइट में मशरूम को शामिल करना आपके लिए फायदेमंद है। मशरूम वजन घटाने में भी सहायक है, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा बेहद कम होती है। मशरूम में उच्च पोषक तत्व और फाइबर के साथ ही बीटा ग्लूकोज भी मौजूद रहता है। ऐसे में आपको मशरूम खाने के बाद बार बार भूख नहीं लगती और लंबे वक्त तक आपका पेट भरा रहता है। इसी वजह से वजन कम करने के लिए मशरूम को सबसे अच्छा फूड माना जाता है। मशरूम आपके दिल के साथ ही हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। मशरूम में विटामिन डी होता है। विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती है। मशरूम आपकी सेहत के साथ ही त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। मशरूम खाने से त्वचा चमकदार बनती है। मशरूम खाने से त्वचा पर बुढ़ापे का असर कम दिखाई देता है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो मशरूम आपकी सेहत के लिए लाभकारी है। मशरूम में बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता और डायबिटीज का जोखिम कम होता है। मशरूम को लेकर हुए कई शोधों में यह बताया गया है कि मशरूम खाने से कैंसर की संभावना भी कम रहती है, क्योंकि इसमें कैंसर के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं से लड़ने की क्षमता होती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हमारे चर्चा का विषय है बुबोनिक प्लेग चाइना। क्या है ब्यूबोनिक प्लेग? कितनी खतरनाक है यह बीमारी? जानिए सब कुछ। दुनिया पहले से ही कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। ऐसे में चीन में एक और खतरनाक जानलेवा बीमारी के दस्तक ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। इस बीमारी का नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। उत्तरी चीन के एक अस्पताल में इस बीमारी से जुड़ा एक मामला सामने आने के बाद वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह चेतावनी इस साल के अंत तक के लिए जारी की है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। आइए जानते हैं आखिर क्या बला है ये ब्यूबोनिक प्लेग, ये कैसे फैलता है और सबसे जरूरी है कि यह बीमारी कितनी खतरनाक है। ब्यूबोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ यानी काली मौत भी कहते हैं। यदि कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि इसकी वजह से करोड़ों लोग पहले भी मारे जा चुके हैं। अब तक कुल 3 बार यह बीमारी दुनिया पर कहर बनकर टूटी है। पहली बार इसकी चपेट में आने से लगभग 5 करोड़ लोग, दूसरी बार यूरोप की 1/3 आबादी और तीसरी बार लगभग 80,000 लोगों की मौत हुई थी। कैसे होती है ये बीमारी? यह बीमारी जंगली चूहों में पाए जाने वाली बैक्टीरिया से होती है। दरअसल सबसे पहले ब्यूबोनिक प्लेग जंगली चूहों को होता है और फिर उसके मरने के बाद प्लेग के बैक्टीरिया टिश्यूओं के जरिए इंसान के शरीर में घुस जाते हैं। जब टिश्यू काटते हैं तो संक्रमण वाले बैक्टीरिया इंसान के खून में मिल जाते हैं, जिससे इंसान भी प्लेग से संक्रमित हो जाता है। ऐसे चूहों के मरने के 2-3 हफ्ते बाद होता है। ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षण क्या हैं?
इस बीमारी में इंसान को तेज बुखार और शरीर में असहनीय दर्द होता है, साथ ही नाड़ी भी तेज चलने लगती है। इसके अलावे 2-3 दिन में शरीर में गिल्टियां निकलने लगती है, जो 14 दिन में ही पक जाती है। वहीं नाक और उंगलियों भी काली पड़ने लगती है और धीरे धीरे वो सड़ने लगती है। गिल्टियां निकलने की वजह से इस बीमारी को गिल्टी वाला प्लेग भी कहते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम बर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरियम है। यह शरीर के लिम्फ नोड, लसिका ग्रंथियां, खून और फेफड़ों पर हमला करता है। वैसे तो यह सदियों पुरानी बीमारी है, लेकिन आज भी दुनिया के कई देशों में इसके मामले सामने आते रहते हैं। भारत में भी साल 1994 में ब्यूबोनिक प्लेग के करीब 700 मामले सामने आए थे, जिसमें से 52 लोगों की मौत हो गई थी। कहते हैं कि 6वीं और 8वीं शताब्दी में ब्यूबोनिक प्लेग को प्लेग ऑफ जस्टिनियम नाम से जाना जाता था। उस समय इस बीमारी के करीब 2.5 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 1347 ईस्वी में ब्यूबोनिक प्लेग का हमला हुआ था, जिसने यूरोप की 1/3 आबादी को ही खत्म कर दिया था। उस समय इस प्लेग को ब्लैक डेथ नाम दिया गया था। इससे बचने के लिए टीका विकसित करने में शोधकर्ता लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं हो पाई है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।